A very good morning to all of you. Welcome back to my channel, which is Teacher Cool. I am Janat Khatri, your teacher, and we are doing the second year syllabus of thermodynamics of the BSc course, non-medical, and CS also. And a very happy new year first of all to all of you very brilliant students. And yeah, let's move forward. तो अभी तक हमने इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने किया था एंट्रोपी के बारे में पढ़ा था। एंट्रोपी कैसे डिफाइन करते हैं, एंट्रोपी का क्या रिलेशन होता है हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ, एंड फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन, फॉर कार्नोट इंजन, फॉर इरिवर्सिबल हीट इंजन हमने एक्सप्रेशन निकाला था कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी एट अ गिवन set of times and set of temperatures, between two set of temperatures, how will my entropy change, कैसे मेरा heat energy जो है वो absorb होगी या evolve होगी। तो अब हम आगे चलेंगे। उसके बाद हमने अभी फर्स्ट लॉ कर लिया, जीरोथ लॉ कर लिया, सेकेंड लॉ कर लिया, एंट्रोपी कर ली, कार्नोट इंजन कर लिया। तो उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Third law of thermodynamics, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, नर्न्स्ट हीट लॉ। नाउ सबसे पहले नर्न्स्ट कोई एक साइंटिस्ट है जिसने ये लॉ को डिफाइन किया है, ठीक है। तो उससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एंट्रोपी को डिफाइन किया था। एंट्रोपी के बारे में हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया था जिसके अंदर मैंने बोला था कि देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी एज फार एज थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड। हमने बोला था कि अगर हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी का, जो मुझे बताता है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट मेरा पार्टिकल कहाँ पे पाया जाएगा, उसके वहाँ पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो वो एक अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे हमारी जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का मतलब है अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर। तो उस केस के अंदर हमने बोला था एज फार एज थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो हम विल ऑलवेज टॉक अबाउट द चेंज इन एंट्रोपीज। कोई भी मेरे दो सेट ऑफ टेम्परेचर्स, दो सेट ऑफ एक्सट्रीम्स रहेंगे तो उसके अंदर मैं सिर्फ चेंज इन एंट्रोपीज़ की बात करूँगी कि मेरी एंट्रोपी इनिशियली इतनी थी और मेरी जो एंट्रोपी है वो फाइनली इतनी है। तो उसके बीच में वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, किस तरीके से चेंज होगी, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। उस केस में हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऑल वी नीड टू नो इज इनिशियली ये मेरी एंट्रोपी है, फाइनली मेरी ये एंट्रोपी है और मेरे इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जब मैंने वो टॉपिक कराया था, व्हेन वी डिड दैट टॉपिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी, तो आई सेड कि जब भी हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट बताने से पहले हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे हम कह सकें कि इस पॉइंट के ऊपर जो है, जो भी मैं चीज़ की क्वांटिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू बताने वाली हूँ, उस क्वांटिटी का वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट मेरे पास ऐसा होना चाहिए जहाँ पे उसको हम ज़ीरो लेंगे, क्योंकि ज़ीरो से ही हम बता पाएंगे कि ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। और ज़ीरो एंट्रोपी कभी किसी सिस्टम की होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इतना परफेक्ट ऑर्डर एक परफेक्ट क्रिस्टल का भी नहीं होता, सच दैट इवन एट द एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो हमने टेम्परेचर स्केल किया था केल्विन का, उसके अंदर भी हमने बोला था कि इवन एट एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर मेरा जो क्रिस्टल होगा, पहली बात तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं इतने कूलिंग टेम्परेचर तक कि परफेक्ट ऑर्डर पहुँचे, क्योंकि वी सेड कि उस तक पहुँचने से पहले ही हमारी मोशंस जो हैं वो सीज हो जाती हैं, तो हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाते। जस्ट इन केस अगर हम 0 केल्विन तक पहुँच भी जाए तब भी हम ये बोलते हैं कि वैल्यू जो है इट इज़ नॉट ज़ीरो फॉर एंट्रोपी,
इट विल बी सम मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी को हमने एक नाम भी दिया था जिसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। सबने पढ़ा है 0 पॉइंट एनर्जी